मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मज़ीद इजाफा। अमरीका की जंगी मशकों के बाद ईरान का आबनाए हर्म्स मशकों का ऐलान। ईरान ने आबनाए हर्म्स के एहतराफ़ के लिए नोटम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे परवास ना की जाए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हदूद में आए तो हमला करेंगे। अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। इराक नूर अल मालिकी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाता है तो यह गलत फैसला होगा। नूर अल मालिकी मुंतखब हुए तो अमरीका इराक की कोई मदद नहीं करेगा। मालिकी के दौर में इराक गुर्बत और बेअमनी में डूब गया। अमरीकी मदद के बगैर इराक की कामयाबी, खुशहाली और आज़ादी का कोई इम्कान नहीं। क्यूबा नाकामी के बहुत करीब है। वेनेजुएला में सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है। वेनेजुएला में हमारी पोजीशन मुस्तहकम है। वादी तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, नकल मकानी मामूल की बात है जिसे बहरान का नाम दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा ना होने वाले ऑपरेशन पर डालना चाह रही है। उनके मफादात कलअदम TTP के साथ जुड़े हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वादी तीरा में कलअदम TTP के 500 के करीब जंगजू मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिरगे से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपये के फर्ज भी रखे। KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसी का नतीजा है। सर्दियों में लोग शौक से अपने घर नहीं छोड़ते। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि KP हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं। मामलात मुतल्लिका फोरम्स पर उठाए जाएँ। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क और कौम के मफाद पर नहीं। सानिहा गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MQM मामले सामने। फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकात कैसे कबूल कर सकते हैं? आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है कि वो 4 करोड़ आबादी के शहर का नज़्म व नस्क नहीं चला सकती। बेहतर है कराची की जिम्मेदारी विफाक को सौंप दें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा, उन्हें मुकाबले का शौक है तो हम दोनों इस्तीफ़ा देते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। फारूक सत्तार की बातों को संजीदा ना लिया जाए, ये कोई समझदारी की बात नहीं कर रहे। हम इनकी डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। फारूक सत्तार की तरह खैरात में मिलने वाली जालिम मैंडेट पर नहीं आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इन टीचू मीचू के कहने पर कभी नहीं जाएंगे। हम इस शहर में पैदा हुए और यहीं मरना है। सिंध काबीना ने गुल प्लाजे में जांबहक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुतासरा दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज फराहम करने की भी मंजूरी। इजलास में बताया गया कि दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए दिए जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि 1 करोड़ रुपए पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकानें देंगे। सानिहा गुल प्लाजा में जांबहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। जामिया कराची की फोरेंसिक लैब में 48 सैंपल मौसूल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद के मुताबिक 55 लवाहिकीन के रेफरेंस से नमूने दिए गए। DNA के जरिए 21 सैंपल मैच किए गए। 16 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन की लवाहिकीन से सैंपल देने की अपील। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद गुल प्लाजा सील कर दिया गया। तहकीकाती माहिरीन और पंजाब फोरेंसिक की टीम मुतासरा इमारत के सर्वे में मसरूफ़। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सिंध काबीना ने सब कमेटी कायम कर दी।
कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर कमेटी मजीद कार्रवाई और लाएअमल का फैसला करेगी। पंजाब में बड़ी कमर्शियल इमारतों में फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर लाजिम करार। कसीर मंजिला बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने का हुक्म। एमरजेंसी इनखला के लिए इमारत के बैरूनी हिस्से में हवादार सीढ़ियाँ लाजमी बनाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में आतिश ज़दगी के वाक़या से बचाव के लिए अहम फैसले। शाह आलम मार्केट समेत गुंजान मार्केटों में तजावुज़ात और रुकावटें ख़त्म करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि सानिहा गुल प्लाजा पर पंजाब हर किस्म की मुआवरत के लिए तैयार है। इंडिको होटल में लगने वाली आग पर वक्त पर काबू पाया गया। होटल मालिकान जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपये फ़ीकस तलाफ़ी में देंगे। और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मिनिस्टर्स की AI ट्रेनिंग वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुद लीड किया। पंजाब के स्कूल्स में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाल ली। पाकिस्तान 2026 और 27 के लिए ECO की सरबराही संभालेगा। पाकिस्तान की जानिब से 2025 में ECO की क़यादत पर काज़ाकिस्तान का शुक्रिया अदा। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू कहते हैं कि पाकिस्तान ने बतौर बानी रुकन ECO को अपनी रूह और पहचान करार दिया। बतौर चेयरमैन ECO को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाएंगे। ECO को मौसर प्लेटफार्म बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। अवाम के लिए IMF से रिलीफ लेने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ठोस तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ारतों से IMF के साथ तयशुदा अहदाफ और पेशरफ्त की तफसीली रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी के फ़रोग, सुपर टैक्स में कमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पर काम जारी है। सनती शोबे के लिए बिजली की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने डिवॉस में MD IMF से मुलाकात में रिलीफ की दरख्वास्त की थी। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। KP समेत बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का दूसरा स्पेल शुरू। गरान में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कागान में होटल बर्फ के नीचे दब गए। राब्ता सड़कें 5 रोज से बंद। सवात और शांगिला के बलाई इलाकों में 3 से 4 फीट, लवारी टनल और कुमराट में 4 से 5 फीट तक बर्फ पड़ गई। लोअर दीर और शारकोल पटल के मकाम पर शारह कराकम कई जगह से बंद। और इसके अलावा दीगर इलाकों में भी सफ़ेद चांदी छा गई। मानसहरा में शारह रेशम कई मकामात से बंद कर दी गई, जबकि वादी लिपा में लापता हुए 4 अफराद की तलाश जारी है। वादी नीलम से बर्फ से मुकम्मल ढक गई। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। पेशावर, खैबर, जमरोद, बाड़ा और गिरदरवाह में हल्की बारिश। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर में बादल बरसे। मरीब में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। तमाम रास्ते खोल दिए गए। सयाहों की आमद जारी। शिमाली बलूचिस्तान में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चमन और गिरदनवाह में बर्फ के गाले बरसने लगे। काल में तरजई, लखपास और कोजक टॉप से बर्फ हटाने का काम जारी है। शहरियों का कौमी शाहराहों पर सफर से गुरेज की हिदायत। जियारत चमन, पशीन कला, अब्दुल्ला कला, सैफुल्ला नोशी, हरनाई, योब कलाद, बारखाल, सिबी, लोरालाई बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जियारत में पारा -8, कलात में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -4, योब में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में दयामर, चला, सस्तौर, गोप्स और शिगर के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। वज़ीर-ए-आज़म से मसनूई ज़हानत के माहिरीन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का डिजिटल और इक़्तिसादी तब्दीली को मज़ीद तेज़ करने के लिए आलमी महारत की शमूलियत की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत कौमी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। अवामी खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के हवाले से निजी शोबे से इश्तराक पर भी काम कर रहे हैं। मुलाकात में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रमज़ान मुबारक से कबल मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की वाफर ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। रमज़ान में कंट्रोल, कीमत और तब रखने के लिए खुसूसी इक़दामात पर जोर। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
इसाकडार ने कहा कि सारिफिन के इस्तेहसाल से किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खत्े की बदलती सूरत हाल और अहम आलमी अमूर पर गुफ्तगू। आलमी बैंक का पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में बेहतरी और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर। वर्ल्ड बैंक की जनूबी एशिया में तरक्की के मौजू पर रिपोर्ट जारी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हौसला शक्लिंग की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत वाले ममालिक में शामिल है। नाकिस आपाशी निज़ाम और गैर मौसर ज़रूरी तरीक़ों से पानी ज़ाया हो रहा है। पंजाब में जदीद आपाशी मनसूबे 57% पानी की बचत हुई। जदीद ज़रूरी मनसूबों से फसलों की पैदावार में 14 से 31% इजाफा हुआ। सब्सिडी इस्लाहात से गलत तकसीम वाले नुकसान, सर्कुलर टैक्स में कमी आएगी। ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स में खर्च किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अयादा। इक़्तिसादी और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को वसअत देने में नुमायाँ सलाहियत को उजागर किया गया। आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम साकिब जजा के खिलाफ मुद्दई मुकर गए। पेशाने से इंकार मुलजिम की अबूरी ज़मानत में 12 फरवरी तक कौसी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की। अदालत ने मुद्दइयों को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया शोर मचाता है लेकिन इदारे अपना काम नहीं करते। आपने खुद दरख्वास्त दी, अब कह रहे हैं कि यह हमारा मुलजिम नहीं। आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। ये मुल्क ऐसे ठीक नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। तमाम मुद्दइयों को आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश होने का। कौमी क्रिकेट टीम के कई मौजूदा और साबिक खिलाड़ी 2.25 अरब रुपए से ज़ायद के माली फ्रॉड का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक 8 मौजूदा क्रिकेटर्स तकरीबन 88 करोड़ रुपए और एक साबिक क्रिकेटर लगभग 90 करोड़ रुपए से महरूम हो गए। क्रिकेटर्स ने माहाना 8 से 9% मुनाफे के वादे पर अमेरिका में मुकीम कारोबारी शख्सियत के पास सरमायाकारी की। इब्तदा में मुनाफा मिलता रहा, 2 माह पहले मुनाफा मिलना बंद हो गया, फिर उन्हें अपनी असल रकम से भी हाथ धोना पड़ा। फ्रॉड का शिकार होने वाले क्रिकेटर्स में इंज़मामुल हक, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के नाम सामने आ रहे हैं। ईरानी सदर और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी जौहरियत और इश्तियाल अंगेज़ी को मुस्तरद करता है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिशों का खैर मकदम किया। आप भी जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम की करते हैं और अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की ज़मानत बन सकता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। दोनों के दरमियान 2007 से इस मुआहिदे पर बातचीत चल रही थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि मुआहिदे से भारत के लिए तमाम तर मामलात बेहतर होंगे और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारती मुआहिदे का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूरोप को सालाना 4 अरब यूरो तक ड्यूटी की बचत हो सकेगी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 38 अफराद हलाक हो गए। समुद्री तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया।